नया जहां पर आएगा वहां पर आपके जीवन में सुख होगा। बताओ, दुख के साथ मरना चाहते हो कि सुख के साथ मरना चाहते हो? तो सुख के साथ मरना चाहते हो तो जीवन में नयापन देखो, मरते समय पर भी नया भाव रखो। आज कितने ही लोग हैं, कितने ही लोगों को आज ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं अकाल में, उनके लिए इस तरह की बीमारियों से परेशान होना पड़ता है। कैंसर, ट्यूमर, ये तो ऐसा हो गया जैसे पहले फोड़े फुंसी हुआ करते थे। माने हर घर घर में हर दूसरे चौथे आदमी के लिए ये बीमारियां हो रही हैं। अब आदमी को जब ये लगने लग जाता है कि जब इस तरीके की बीमारी हो रही है तो बीमारी में उसके लिए सबसे ज्यादा दुख होता है। किस बात का? मेरा जीवन चला जाएगा, मेरा जन्म छूट जाएगा। इस बात के दुख होने के साथ साथ अगर आपको इस बात का कोई सुख मिले कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो नया हो रहा है, ये कठिन है स्वीकारता। अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई आपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया, तो वो भी हमारे जीवन में क्या हो रहा है? एक नया अनुभव ला रहा है, एक नया हो रहा है। हम तो सिर्फ नए मूड में ही हैं। न्यू मोड में अपने आप को डाल दो, बस मैं इसी मोड में चलूंगा, कुछ भी हो जाए। दुनिया में सबके साथ सब कुछ होता है, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते हैं इस नएपन को, वो तो रो रो करके अपना जीवन समाप्त करते हैं। लेकिन हमें रो रो के नहीं करना, हमें कैसे करना? हमें खुश होकर के करना। तो खुश होकर के करने के लिए हमारे पास इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि मैं कभी भी पुराना नहीं होता, मैं कभी भी रोगी नहीं होता, मैं तो नया ही रहता हूं। रोग भी तो नया ही होता है ना? नहीं समझ में आया? जो चीज पहले नहीं थी वो अचानक से आ गई तो वो नया है ना। तो रोग भी तो नया हो गया। आपको दुखी होने से बचाना चाहते हो तो रोग के समय पर भी अपने अंदर ये महसूस करो, ये भी मेरे लिए नई फीलिंग है। सब कुछ नया नया है, बस नया होने दो। नए होने के लिए अपने आप को छोड़ दो। जो हो रहा है उसे नया रूप में देखो। आपके रोने से वो रुक नहीं जाएगा और आपके किसी भी तरह के प्रतिकार करने से वह आपके लिए कुछ नया जीवन नहीं दे जाएगा। आपके अंदर का केवल मनोभाव अगर नया रहेगा तो हो सकता है कि वो रोग भी आपके इस नए भाव के कारण से पुराना हो जाए और वो आपको स्वास्थ्य दे करके चला जाए। सुन रहे हो? लेकिन आपको उसके साथ क्या भाव बनाए रखना पड़ेगा? मैं नया हूं, मैं नया हो रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी पुराना नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी मुझे दुख देने वाला नहीं, मैं हर समय पर नई जिंदगी जी रहा हूं। जिंदगी तो जीना ही है, चाहे रोगों के साथ जी रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था में जी रहे हैं, चाहे युवावस्था में जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं वो जी तो रहे हैं। आपकी अपनी ये सोच होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं है। नयापन का अनुभव करोगे तो आपके लिए वह रोग भी धीरे धीरे दूर होने का आपसे भाव करेगा। और अगर आप उसको रोग को बांधे रखोगे पुरानेपन के भाव के साथ में तो रोग आपसे बंधा रहेगा। नहीं समझ में आया? जिस चीज को आपने पकड़ रखा, ये रोग हो गया, रोग हो गया, रोग हो गया, तो कब तक पकड़े रखा? जब से वो रोग शुरू हुआ तब से आप उसको पकड़े हुए हो। 2 महीने से आप पकड़े हुए, तो आपके अंदर इतना रोग बैठ गया कि आपके अंदर अब कोई नया भाव ही नहीं आ रहा। तो रोग आपके दिमाग में बैठ गया, रोग को आपने पकड़ लिया, रोग ने आपको नहीं पकड़ा। आपके अंदर बैठ गया, मैं बीमारी से ग्रस्त हो गया, मेरे अंदर बीमारी हो गई, मेरे अंदर इस तरह का भयंकर, है ना, कोई भी तरीके का रोग हो गया। तो ये आपने अपने दिमाग में इतना पकड़ लिया कि वो 6 महीने तक आप उसको पकड़े हुए हो।
मान लो वो 6 महीने में छूटना भी चाहता हो तो तुम उसको पकड़े हुए तो वो छूटे कैसे? नहीं समझे? उस रोग को भी थोड़ा सा छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ोगे तो उसमें भी कुछ नया बदलाव आएगा और तुम में भी कुछ नया बदलाव आएगा। एक साल से हूं तो ये भाव, ये विचार भी आपके लिए उस रोग को बांधे रखने का विचार है। अब महाराज रोग तो हो रहा है, शरीर में हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उस रोग को मैं रोग नहीं हूं ऐसा कैसे महसूस कर सकती हूं, कर सकता हूं? तो इसी की ये टेक्निक है, मैं नया हूं। जहां आपको कोई चीज दुख देने वाली लगे और उस दुख की टाइमिंग आप 5 महीने, 6 महीने, दिनों में आप बांध करके रख रहे हैं, वो गठरी जो आप टाइमिंग की बांध करके रख रहे हैं वो आपके अंदर पुरानापन लाती है और पुरानेपन से आपको दुख होगा। आप उस गठरी को अपने सिर पर मत बांधो कि मैं 6 महीने से रोगी हूं, कि मैं 2 साल से रोगी हूं। आज से अगर आप ये शुरू कर दो कि नहीं, मैं नया हूं, स्वस्थ हूं ये नहीं कह रहा हूं मैं, बस मैं नया हूं, रोग मेरे साथ 2 साल से है, ये विचार ही मुझे छोड़ देना है, मैंने रोग को छोड़ दिया है। क्या सुना? हाँ, अगर आप अपने आप को भीतर से क्योर करना चाहते हैं तो मैंने रोग को छोड़ दिया है। मैं आज जो अनुभव कर रहा हूं वो नया हूं, नया अनुभव कर रहा हूं, और आज भी मैं जितनी खुशी अनुभव कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अगर आप वर्तमान के अनुभव को खुशमय बनाना चाहते हो और वर्तमान के अनुभव को सुखमय बनाना चाहते हो तो आपको यह नई जिंदगी का नया विचार अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। मेरी जिंदगी हर क्षण नई है। जिंदगी हर क्षण नई होती है, जब तक जिंदगी चलेगी नई है। सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत, जो भी आपका आयु कर्म आ रहा है वो आपका नया आता है। जो आपको इस शरीर में बनाए रखने के लिए आयु कर्म फल देता है वो हर आयु का निषेक नया नया होता है। वो पुराना आयु भोगा नहीं जाता। सुनते हो? जो कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं उनके लिए तो आयु का हर निषेक नया है। एक बार जिस आयु की, मतलब उस आयु कर्म को एक बार अगर हमने भोग लिया तो वो दोबारा हमारे भोगने में नहीं आने का। हाँ, वो एक बार भोग करके निकल गया वो, तो आयु कभी पुरानी होती नहीं। तो दादी अम्मा कैसे पुरानी हो गई? आयु कभी पुरानी होती नहीं, तो व्यक्ति कैसे बूढ़ा हो गया? तो बूढ़ा होना, पुराना कहना, ये एक सामाजिक नियमों के तहत आपने अपनी धारणा से उसको बना लिया। धर्म का सिद्धांत, विश्व के नियमों का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज पुरानी नहीं होती, हर चीज में नयापन होता है। आप जब तक इस शरीर में हैं, आपकी आयु का हर एक, जो निषेक बोलते हैं उसको, आयु कर्म का जो अनेक परमाणुओं का समूह होता है जिसके कारण से आप इस शरीर को टिकाए हुए हो, इस शरीर में रुके हुए हो, वह कर्मों का निषेक, वह कर्म परमाणुओं का फल जो आपको मिल रहा है जिससे आप इस शरीर में टिके हुए हो, वो हर क्षण नया आ रहा है। हर क्षण। समय, समय माने वो शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, वो हर क्षण, हर समय कहलाता है। इसमें आपको नया आ रहा है, वो नया आ रहा है। पुरानी आयु को तो आप भोग ही नहीं सकते। तो जब आपके भीतर से सिस्टम नया चल रहा है, नया हर समय पर आपको आयु कर्म नया जीवन दे रहा है, तो आप अपने मन से उसको पुराना बना करके रुग्ण क्यों बन रहे हो? जीवन जीना है ना, तो जीवन की तरफ ध्यान दो। जीवन जो हमारा चल रहा है वो नया है। क्या कहा? जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो नया है, भीतर से नया है। आत्मा
चेतना, प्राण, शक्ति जिसके कारण से ये जीवन चल रहा है, हर क्षण वो नया है। और उस नए जीवन के साथ जब हम जुड़े रहेंगे तो रोग या कोई भी तरीके की पीड़ाएं, विपत्तियां, आपदाएं जो कुछ भी होंगी, हम उनको साइड भी रख कर सकते हैं। क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? हम अपने जीवन से जुड़े हुए। मेरा जीवन नया है। रोग मेरा जीवन है या मैं जो इस शरीर में जीवन जी रहा हूं वो मेरा जीवन है? बोलो तो। रोग मेरा जीवन है या मैं जो इस शरीर में जी रहा हूं वो मेरा जीवन है? रोग तो मेरा जीवन नहीं है ना। तो रोग को जीवन क्यों बना रहे हो? मैं तो जीवन भर से रोगी हूं। तुमने रोग को ही जीवन बना लिया। तो जीवन अलग चीज है, रोग अलग चीज है। तो जीवन नया है। उस नए जीवन को आप उस रोग के साथ मिक्स करके उस जीवन को रुग्ण बना लेते हो, इसलिए आपके लिए रोगी जीवन दुख देने वाला हो जाता है और अंत अंत तक वो आपको रुला रुला करके कष्ट में डाल करके चला जाता है। तो आज दुनिया के अनेक लोग जो तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं, असमय